स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो यार आज हम बात करेंगे गीतम कॉलेज विशाखापट्टनम के बारे में। आपको एडमिशन प्रोसीड्योर बताएंगे, एलिजिबिलिटी बताएंगे, कैंपस लाइफ बताएंगे, फैसिलिटीज बताएंगे, प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे, लेटेस्ट अपडेट्स और डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, कॉमनली इनका नाम है गीतम विशाखापट्टनम, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में आती है। ये एस्टेब्लिश की गई थी 1980 में। अगर बात करूं प्रीवियसली तो गीतम कॉलेज इनका नाम था और एफिलिएट की गई थी आंध्रा यूनिवर्सिटी से। गीतम यूनिवर्सिटी अप्रूव है यूजीसी से और ग्रांट करती है स्टेटस ऑफ डीमेड यूनिवर्सिटी में। 2007 में इनको ये स्टेटस मिला था। गीतम एम करता है इम्पैक्ट फ्यूचरिस्टिक एंड कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में, और साथ ही रिस्पॉन्सिबल है इम्पोर्ट करने के लिए एजुकेशन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। आपको जैसा कि हमने बताया था कि लेटेस्ट अपडेट्स बताएंगे, तो स्क्रीन पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स दिख रही है। वहीं हाइलाइट्स की बात करूं तो एक्रीडिटेड है NAAC से A ग्रेड में, UGC से। अगर बात करूं लाइब्रेरीज में तो लाइब्रेरी में लमसम 2,21,000 के लमसम बुक्स हैं। उसमें आपको रिसर्च की बुक्स मिल जाएंगी, मैगजीन मिल जाएंगी और बहुत कुछ मिलेगी। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूं तो 2300 के लमसम इनके पास सीट्स हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रही है इनकी एड्रेस। उसके बाद आपको बता दूं स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे गेट UGTP के आधार पे भी मिलती है। साथ ही मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप 5% स्टूडेंट को हर एक डिपार्टमेंट से मिलती है। लमसम 2000 पर मंथ आपको मिलेंगे, लेकिन आपको 2 फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, मेरिट ऑफ स्टूडेंट पे और आपके पेरेंट्स की इनकम पे। साथ ही मेरिट स्कॉलरशिप आपको दी जाती है कैंडिडेट को जो कि M.Tech और M फार्मेसी में एडमिशन लिए हैं। टीचिंग असिस्टेंटशिप दी जाती है मेरिटोरियस स्टूडेंट को M.Tech और M फार्मेसी में। वो भी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट। साथ ही 3 स्टूडेंट को इच प्रोग्राम में ये फैसिलिटी दी जाती है और 5000 के लमसम पर मंथ आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रही है रैंक के हिसाब से कितना % आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, जो कि गीतम का जो गेट स्कॉलरशिप है उसमें आपको कितना रैंक आना चाहिए तो आपको कितना कंसेशन मिलेगा। जैसे 1 से 10 आया तो 100% मिलेगा, 51 से 250 आया तो 75% मिलेगा, 251 से 1000 के बीच में आया तो 50% मिलेगा, और 1001 से 3000 के बीच में मिला तो 25% के लमसम आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं थोड़ी फीस की डिटेल। तो गीतम की फीस अगर बात करूं तो BA के लिए आपको 60,000 के लमसम है अप्रॉक्स, BCom के लिए 60,000, MA के लिए 35,000 के लमसम है फर्स्ट ईयर की फीस, BTech के लिए 2.22 लाख अप्रॉक्स फीस है, MBBS के लिए 20.76 लाख, BBA के लिए 2.1 लाख और MBA के लिए 3.96 लाख के लमसम फीस यहाँ पे जाती है। अब आपको बताते हैं जो गीतम की अपनी एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में। तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही आप चाहे तो इसको अप्लाई ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कर सकते हो और डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, या आपको पोस्ट से करना है या और DD से आपको पे करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और एक बात, कुछ बैंक के साथ इनकी टाइप है, वहां पे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और करूर व्यासा बैंक। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे और आपको भेजना कहाँ है, आपको डिटेल स्क्रीन पे दिख रही है एड्रेस के साथ। उसके बाद आपको बता दूं इनकी एंट्रेंस के बारे में। तो मैथमेटिक्स बायोलॉजी में से 40 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स के रहेंगे। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे। साथ ही केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स रहेंगे। अब आपको सेंटर की डिटेल दिख रही है, कहाँ कहाँ ये पेपर दी जा सकती है। अहमदाबाद, बरहमपुर, भोपाल, चेन्नई, कोची, कोटा, लखनऊ, मुंबई, मैसूर, नागपुर, न्यू दिल्ली, रायपुर, पुणे, पटना और रांची। स्क्रीन पे देख रहे हो पूरी डिटेल। अब आपको बताते हैं इनकी कोर्सेज के बारे में। तो उससे पहले आपको हम पहले ही बता दें, इनके पास बहुत सारा कोर्सेज है और हम अगर सभी कोर्सेज को कवर करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसीलिए हमने इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज को हमने कवर किया है और बाकी जितने भी कोर्स हैं वो हमने अपने ऑफिशियल FB पेज पे डाल दिया है सिलेक्शन प्रोसीड्योर के साथ, और पूरी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आपको बस इतना करना है कि अगर आपको बाकी कोर्सेज के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से हमारे ऑफिशियल FB पेज पे जाओ। वहां पे आपको पूरी डिटेल के साथ पूरी कोर्सेज की सिलेक्शन प्रोसीड्योर और बाकी डिटेल्स भी वहां पे मिल जाएगी। आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हो। साथ ही अगर पसंद आए तो
हमारे पेज को लाइक भी कर सकते हो। चलिए आपको कुछ डिटेल्स बता देते हैं कुछ कोर्सेज की। यहाँ पे अगर बात करूँ बीटेक, बी फार्मेसी और आर्किटेक्चर की, तो गीतम प्रोवाइड करती है बीटेक, बी आर्ट्स, बी फार्मेसी कोर्सेज फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्चर एंड फार्मेसी में। आपको 10+2 पास करना पड़ेगा 60% एग्रीगेट के साथ। 50% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल और स्टेट बोर्ड से। बीटेक, बी फार्मा कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो गेट UGTP के आधार पे आपको जाना पड़ेगा। जेईई मेन के भी आधार पे आप जा सकते हो। साथ ही अगर आपको बी आर्ट्स में लेना है तो NATA और जेईई मेन के आधार पे आपको एडमिशन हो जाएगी। अब आपको स्पेशलाइजेशन दिख रही है बीटेक कोर्सेज के लिए, बी फार्मा के लिए और बी आर्ट्स के लिए। आपको यहाँ पे 2 पार्ट दिख रही है, विशाखापट्टनम एंड हैदराबाद कैंपस और बेंगलुरु कैंपस में आपको स्पेशलाइजेशन क्या मिल जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जाएंगे, सिविल मिल जाएंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएंगे। स्क्रीन पे डिटेल देख पा रहे हो। आपको एक नोट की बात बता देते हैं, बी फार्मा और बी आर्ट्स जो कोर्स है सिर्फ विशाखापट्टनम कैंपस में ही अवेलेबल है, बाकी 2 कैंपस में अवेलेबल नहीं है। साथ ही सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करो तो गीतम में गेट UGTP के आधार पे होती है। बीटेक और बी फार्मा, बी आर्ट्स वगैरह सभी चीज में एडमिशन जेईई मेन के आधार पे भी आप जा सकते हो। साथ ही रैंक जो है आपका, जो भी आप सिक्योर किए हो वो एग्जाम होने के बाद 10 दिन के भीतर ही आ जाती है। 25% सीट्स गेट का रिजर्व रहती है ब्रिलियंट स्टूडेंट कर्नाटका का बेंगलुरु कैंपस में। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो वो सिर्फ हो सकती है आप यदि सेंट्रल या स्टेट बोर्ड टॉपर हो तभी, और आपको कोई भी कोर्स में यहाँ पे छूट दी जाती है डायरेक्ट एडमिशन लेने की गेट बिना दिए हुए। इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेज में प्रायोरिटी दी जाती है। पैटर्न की बात करें गेट UGTP एंट्रेंस एग्जाम की, जो कि इनका एंट्रेंस है, तो 2 घंटे की पेपर होगी, MCQs टाइप में क्वेश्चन होंगे। अलॉट की जाएगी 2 मार्क्स हर करेक्ट आंसर के लिए, 1 मार्क्स आपको डिडक्ट की जाएगी हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। साथ ही ये पूरी तरह ऑनलाइन मोड में कंडक्ट की जाएगी एंट्रेंस एग्जाम। जैसा कि हमने कहा कि बाकी जो भी कोर्सेस हैं उसकी डिटेल के लिए आप हमारे ऑफिशियल FB पेज पे विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब आपको बताते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर। तो हमने पहले ही बता दिया कि आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करनी है। उसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड खुद से भी आपको पे कर सकते हो। साथ ही अगर आपको ऑफलाइन करना है वो भी आप कर सकते हो। डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है। कुछ बैंक में भी इनकी एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल रहती है, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, तो वहां से भी आप एप्लीकेशन इनकी भर सकते हो। उसके बाद आपको थोड़ी कट ऑफ एक ओवरव्यू देने के लिए हम दिखा देते हैं कि कितना जाता है, इसके आसपास ही रहता है इनकी कट ऑफ। तो ये एक ओवरव्यू देने के लिए आपको स्क्रीन पे दिख रही है मैट कट ऑफ राउंड 1 की और कॉमडेक UGET कट ऑफ राउंड 1 की। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 40,056 के लपसम गई थी। उसके बाद बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 45,175 के लपसम गई थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 52,334 के लपसम गई। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये कुछ डिटेल एक ओवरव्यू आपको देने के लिए। उसके बाद आपको बताते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट अप्रॉक्स 6, 7, 8 लाख 10 लाख के लपसम हो जाती है। यूनिवर्सिटी की माने तो इनके पास डेडिकेटेड प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल है, जो कि प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को। 300 से प्लस कंपनी विजिट करती है इनकी कैंपस। उसके बाद आपको बता दूं IT सेक्टर में इनका ज़्यादा नाम है प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी आती है, TCS वगैरह। अब आपको थोड़ी प्लेसमेंट के जो कंपनीज विजिट करती है उसके बारे में बता देते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो विजिट करती है वो 145 के लपसम। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट की है 2900 के लपसम। नंबर ऑफ प्लेस जो हुआ है ऑन कैंपस 1921 और ऑफ कैंपस 212। अब हम आपको एक और बात बता देते हैं, ये जो डिटेल हमने बताया है ये किस ईयर का है, इस पे हम अपनी क्लियरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्लियर नहीं है ये किस ईयर है, 2020 की है या 2019 की। उसके बाद आपको बताते हैं प्लेसमेंट एक्सपीरियंस के बारे में बच्चों की। 4th ईयर में आप एलिजिबल हो जाते हो कैंपस इंटरव्यू के लिए। TCS मेन कंपनी आती है, जैसा कि हमने कहा। 7th सेमेस्टर के बाद आप प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हो। आपको बता दूं 80% प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है। CSIT के 80% स्टूडेंट प्लेस होती है और वो ज़्यादातर कंपनी जो है वो TCS वगैरह कंपनी में ही जाते हैं। मोस्टली कंपनीज जैसा हमने कहा TCS, अमेजॉन वगैरह, इन्फोसिस वगैरह आती है। और
आपको एक और बात बता दूं, 7.0 CGPA आपका हर सेमेस्टर में होना चाहिए प्लेसमेंट में बैठने के लिए, ये कॉलेज का कहना है और बच्चों का कहना है कि ये आपका नेसेसरी आइटम है। उसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आपको मिलती है यहाँ पे, लेकिन आप ये कतई ना माने कि आपको इंटर्नशिप में स्टिपेंड मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको बता दूं एल्यूमिनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वाइज, तो ब्रॉडकॉम इंडिया रिसर्च पीवीटी लिमिटेड की बात करूँ तो 34% है, मारुति 16%, विप्रो 16%, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स 6%, एक्सट्रॉन इंडियन लिमिटेड 5% और बाकी डिटेल्स स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये कंपनीज वाइज एल्यूमिनी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रहे हैं कि इतने बच्चे इसमें लिया जाता है। इंजीनियरिंग सेक्टर में 30% प्लेस होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 18%, बिजनेस डेवलपमेंट में 9%, एजुकेशन में 8%, ऑपरेशंस में 8%, सेल्स में 5%, रिसर्च में 5% और स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो आपको थोड़ी डिटेल दिख रही है कौन से कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, लेकिन ये आप कतई ना माने कि ये कंपनी हर बार आती है, ये आ चुकी है या आती है, ऐसा हम आपको दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये थी गीतम विशाखापट्टनम की डिटेल। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, आपका क्वेरी हम वहां पे जरूर से रिजॉल्व करेंगे। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।